हाँ जी। आदित्य जी, यूडीसी के बारे में बताइए। यूडीसी सर एक मिक्स्ड नोटेशन है सर। ये मतलब यूनिवर्सल पूरे मतलब यूनिवर्स के लिए लाया गया था 1905 में सर। ये कैटलॉग जैसे मान के चलिए सर, पहले क्या थी जब जैसे डीडीसी आई थी सर, तो ये मतलब एक वहाँ के लिए सर लाया गया था, क्या बोलते हैं ये अमेरिका के लिए सर। लेकिन इसको पूरा जैसे जैसे सर कहीं पे मान के चलिए हम लोग का क्या है सर, पीएमएसटी जैसे क्लोन का यूज करते हैं, वहाँ क्या करते थे नोटेशन का यूज करते थे। तो इस टाइप से पूरा को मिला के सर, जैसे हमको आसानी पड़े और किसी और देश को आसानी पड़े, इसीलिए सर यूनिवर्सल ये यूडीसी लाया गया था सर। मतलब ये मिक्स्ड नोटेशन है सर, इसमें हर तरह के सर किसने लाए थे मतलब सर? क्लासिफाई कर पाएंगे सर बुक को सर। यूडीसी को किसने लाए थे? सर सॉरी सर, आप बताइए यूटीसी को आप क्यों। बताइए। बताइए, शाबाश। यूडीसी को क्यों लाया गया था सर? नहीं नहीं, आप पूछो। आप आंसर दीजिए। आप बताइए सर। ओके सर, यूनिवर्सल डेसिमल था ये सर। यूनिवर्सल डेसिमल को हाँ इन्हें जो हमारी कैटलॉगिंग सुविधा है उसी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, मतलब और हाँ अच्छे हाँ से हाँ इसको सर। किया जा सके इसके लिए लाया गया था हाँ यूडीसी। हाँ हाँ सर, तो एक कौन लाए थे ये पूछ रहे थे, क्वेश्चन ये थी सर। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे आप बताइए सर। हेनरी डुबे जी, और पोर्टलैंड ने। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मिठू सर। यस सर। मिठू सर, आपसे एक क्वेश्चन है। जी हाँ, आपको केवीएस में ही लाइब्रेरियन क्यों बनना है? सर, एनीबडी कैन आंसर। पहले पीडी क्लासेस से आंसर ले लिया जाए सर। हाँ जी। क्या क्वेश्चन है? आपको केवीएस में क्यों लाइब्रेरी बनना है? केवीएस में आपको क्यों लाइब्रेरियन बनना है, क्वेश्चन ये है सर का। इसमें इसलिए लाइब्रेरियन बनना है क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी की थी, लेकिन जी किस्मत से मेरा सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय संगठन में हुआ है, जी क्योंकि ये देश के प्रतिष्ठित संस्था है। इसमें हर हाँ वर्ग, बताओ। बहुत अच्छा समाज के सर। हर वर्ग के बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? बताओ बताओ, शाबाश, बोलो बच्चों। ओवरऑल इंडिया के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और आपको पता भी होगा सर कि हर एक स्टेट के बच्चे होते हैं, और इसमें खासकर पैरामिलिट्री जो हमारे फोर्सेज हैं, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और ये एक रेपुटेटेड संस्थान है, यहाँ पर रेपुटेटेड टीचर होते हैं जो कि एक अच्छा सा नॉलेज लेकर यहाँ पे आए होते हैं। तो उनके साथ भी हमको मिलने का मौका मिलेगा और उनसे भी नॉलेज हमको गेदर करने का मौका मिलेगा, इसलिए हमने लाइब्रेरियन को। हाँ जी, वर्ड यूज कीजिए। साथ ही साथ नेशनल इंटीग्रिटी में भी मान दिया जाता है। राइट, हाँ नेशनल हाँ बहुत इंटीग्रिटी। अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। मिस्टर महेश, आपके वहां हाँ पर सर थोड़ी यस। शांति हुई क्या? शिव, आप भी सामने आ जाओ। आदित्य सर, इसमें ऐड करना है तो करिए। हाँ हाँ कर रहे हैं सर। सर मैंने केवीएस की लाइब्रेरी इसलिए सर चुना क्योंकि यहाँ पर सर डाइवर्सिटी होते हैं, अच्छे मतलब अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलना होता है। और सबसे मैं इसमें अच्छा ये समझता हूँ सर कि ऐसे इंसान को हम मतलब ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं सर जिसकी डाइवर्सिटी बहुत होती है, बहुत स्थानांतरण होता है सर इसमें। और इसमें एक और चीज़ है, जो भी मतलब एनसीपी के द्वारा या एनसीएफ के द्वारा लाया जाता है, सबसे पहले यही लागू किया जाता है सर। इससे सीखने और सिखाने का दोनों मौका हमें अच्छा मिलता है सर। इसलिए मैंने केवीएस का लाइब्रेरियन को चुना है सर। थैंक यू। मिस्टर महेश, गेट रेडी। हाँ जी, महेश से पूछ सकते हैं। महेश जी, आप बताइए ट्रेनिंग का टाइम पीरियड क्या होता है और ट्रेनिंग कितने टाइप की होती है स्पोर्ट्स में? ये सर केवीएस की बात हो रही है सर। सर, मैं फिजिकल एजुकेशन का सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ फिजिकल हाँ स्पोर्ट्स हाँ के हाँ यस ठीक ट्रेनिंग है। का क्या टाइम पीरियड होता है और कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है? यस महेश। टाइप की ट्रेनिंग होती है, माइक्रो, मैसो और मैक्रो। उनका टाइम पीरियड क्या रहता है? माइक्रो होती है 6 से 8 दिन के लिए, मैसो होती है लगभग 1.5 महीने 2 महीने के लिए, और मैक्रो होती है लगभग 1 साल के लिए। मैक्रो। सर मेरे पीडी क्लासेस से क्वेश्चन है सर, लाइब्रेरी वाले से सर। हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, आप बताइए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने
बहुत सारे बुक लिखे, उसमें 5 बुक का नाम आप बताइए सर। एनीबडी कैन? भी बताइए सर। ये तो आसान है सर, सीसी है, ट्रिपल सी है सर, उसके बाद 5 लॉज है सर, रामानुजम है सर। ये तो 3 तो पहले ही आ जाते हैं। 5 लॉज सर, सीसी, ओके सर। ट्रिपल सी, ये तो। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइब्रेरी है, रामानुजम है। ये तो 3 तो आपको जानना है ना सर पहले सर, 5 लॉज, ओके सर। सीसी, ट्रिपल सी। ओके सर, और दो ठो सर। हाँ बताए तो, रामानुजम ले लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइब्रेरी ले लिए, लाइब्रेरी सिलेक्शन ऑफ IFLA बुक ले इसका लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? IFLA का क्या सर? IFLA। इफला, इफला का सर, यस, हैग में सर, हेडक्वार्टर। हैग में सर। तो ये बताइए सर कि हेडक्वार्टर पूछ लो पहले, कहाँ बता रहे हैग स्पेलिंग? एच से वो हैग है, हैग हैग। ओके रितु। AGUAE नीदरलैंड। सर बताइए सर, एस आर रंगनाथन जी को कौन सा किस अवार्ड से सम्मानित किए गए थे वो? सर वो उनको तो ऐसे पहले अदर हम ही बोल दें सर। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, उसको तो सबसे पहले जो पद्म विभूषण मिला 1997 में, सबसे महत्वपूर्ण वो था सर। उसके बाद सर इफ्ला के द्वारा जब हमारे यहाँ सर, इफ्ला मतलब, इफ्ला क्या बोलते हैं सर, इफ्ला जब यहाँ पे हो रहा था सर, उसमें उसको एक सम्मान मिला था सर, भारत सरकार के द्वारा सर। ऐसे 3-4 मतलब एक आइडिया सर उसके बारे एक में। क्वेश्चन और है आदित्य सर, ये बताइए कि एस आर यस सर। रंगनाथन जी ने पुस्तकालय जगत में अपना सबसे बड़ा योगदान कब दिया था और कैसे दिया था? एक लाइन में बताइएगा सर, वन लाइनर हमको चाहिए। सर इसका सबसे बड़ा योगदान था सर, एक विषय में परिवर्तन कर देना सर, पुस्तकालय को सर। जैसे, हाँ सर, एक विषय में परिवर्तित कर देना सर, पुस्तकालय विज्ञान को सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक मेरा क्वेश्चन है लाइब्रेरियन वालों से। यस 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 यस। आप बताइए जी, बताइए आप हमें कि इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का नाम बताइए। लाइब्रेरी इंडिया का हम ले ले तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है, और सबसे बड़ा लाइब्रेरी ले ले तो अमेरिकन लाइब्रेरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ALA ना? हाँ बिल्कुल। ALA सर है, और उसके बाद कांग्रेस है ना सर। अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अच्छा, हाँ। उसको ही ALA बोलते हैं सर। हाँ उसी को एलए बोलते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बोलेंगे तो चलता है सर। 1800 ईस्वी में उसका स्थापना हुआ था सर, लाइब्रेरी ऑफ रुपेश जी, कांग्रेस का। वहाँ रुपेश जी, आपसे एक 2.3 क्वेश्चन है। जी कहिए। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि भारत में से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर हम लोग इसको वेस्ट वाइज सजाएं, वेस्ट टू ईस्ट की ओर, तो सबसे पहला स्टेट होगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, फिर त्रिपुरा, और उसके बाद मणिपुर। और भारत का अक्षांशीय विस्तार बता सकते हैं? जी सर, भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, थैंक यू। आदित्य सर सर, उज्जवल सर से, ये सर मेरा भी आपसे क्वेश्चन है। कल आपने सर कैटलॉग के बारे में कुछ बता रहा था सर, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते सर, फिर हमको कैटलॉग से ही क्वेश्चन करना है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद आंसर दे लीजिए सर, करता हूँ इसको एक्सप्लेन सर। हाँ, मेरा हाँ। ये बताइए, मेलविन डेवी जी ने डीडीसी को ही क्यों महत्वपूर्ण कैटलॉगिंग पद्धति एक्चुअली, मानी? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली उनको उनको क्या था कि जैसे वो तो मतलब एक शिक्षाविद थे। इसके लिए वो उन्होंने क्या किया था कि वो जब किताब लाते थे, पढ़ते थे ना, तो जैसे तैसे रख देते थे, मिक्स नोटेशन टाइप में रख देते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब पढ़ते पढ़ते उन्होंने सोचा कि ये तो गलत है, खोजने में बुकें दिक्कत होती है। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि एक बुक को ऐसे करके रख दिया, फिलोसफी को इधर रख दिया, मैथ को इधर रख दिया। तो उन्होंने उसी पे, उसी अलमारी पे 1 2 3 करके रख दिया था। तो इससे उसको किताबें खोजने में और लाने में आसानी हो रही थी।
तो इसी को उन्होंने और अप्रूव करके इन्होंने डीडीसी का यूज कर लिया, जो कि आज पूरे दुनिया में लोग यूज कर रहे हैं। डीडीसी के बारे में एस आर रंगनाथन जी ने जब अध्ययन किया, एस आर हाँ, रंगनाथन जी ने उसको देखा, तो उनके मन में ये क्यों विचार आया कि मुझे 5 लॉ बनाना चाहिए, ये 5 लॉ फाइव क्यों लाना चाहिए? यही यही तो सर उन्होंने पहले क्या था, पुस्तकालय विज्ञान था सर, फिर इसको अंतर दोनों विषय में में सर, उन्होंने अंतर। उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। डीडीसी और सीसी, डीडीसी और एस आर रंगनाथन के 5 लॉ में अंतर हमको बताइए सर, रिलेट आप कर रहे हैं सर। सॉरी सर, अब बताइए सर, 5 लॉ के बारे में बताइए सर, क्यों ऐसा किया गया था, बताइए आप सर, बोल रहे थे वही बोलिए। सॉरी सर, लाइब्रेरी वहीं से सर को आंसर लिया जाए सर, पीडी क्लासेस से सर, क्या सर? पीडी क्लासेस से आंसर लिया जाए सर। नहीं सर, आंसर दीजिए, आप दे रहे थे सर, सही था सर, आंसर दीजिए ना। सॉरी सर। ठीक है सर। एक मेरा फिजिकल एजुकेशन वाले सर से क्वेश्चन है। जी से हाँ, आप बताइए सर मुझे कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? सर वो एक डिसिप्लिन पर्सन होना चाहिए, और एक बच्चों को मोटिवेट कर सके, बच्चों को गेम्स के प्रति आकर मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, उसके लिए उन्हें मोटिवेट करें। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन गेम में वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए उनको अलग से मोटिवेट करें, भाई आपको गेम में ही खेलना है, ये हमारे फिजिकल के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके बारे में पूरा बताएं डिटेल के बारे में उन्हें। तो किसी भी गुड अपने क्लास लीडरशिप होनी चाहिए, गुड में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। क्या सर? गुड लीडरशिप जैसे एंड कभी कभी कम्युनिकेशन। गुड लीडरशिप होनी चाहिए, उसमें टीम स्पिरिट की होनी चाहिए क्वालिटी, जो में भी वो टीम स्पिरिट की बताए, भाई और आपको कोई भी काम करना है तो टीम स्पिरिट में करे तो वो बढ़िया रहता है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और स्कूल के कोई भी अपने इवेंट्स हो अपने उनमें क्लास भी में टाइम पे बढ़ चढ़ के भाग ले स्टूडेंट्स वगैरह, उनके लिए भी आप करें व्यवस्था। अच्छा सर, क्लास कभी में कभी टाइम पे ऐसा हो जाना। जाता है कि क्या सर? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीटी परेड में भाग नहीं लेना चाहते। मतलब एक तरीके से अगर उनको सुबह में इस तरह का कुछ काम दिया जाए तो उनके मन में अंदर से आता है कि ये करना पड़ जाएगा, सुबह उठना पड़ जाएगा। उन बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? सर पहली बात तो हम उन बच्चों के जो दिमाग में भ्रांतियां हैं, जैसे कुछ होता है भाई हमने ये लग जाएगी चोट वगैरह जाए, वो उन्हें दूर करेंगे, उन्हें बताएंगे ये आपके लिए कितना जरूरी है। पीटी करने से आपके शरीर का हर एक पार्ट मूवमेंट होता है, जिससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है, और जब हमारे शरीर के हर एक पार्ट में मूवमेंट होगा तभी हम एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करेंगे और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगी। सर, ऐसे तो बहुत खेल हैं जिससे कि मान के चलिए सर, शरीर पर कोई हानि नहीं पहुंचेगा। जैसे सर हम थ्रो करवा सकते हैं सर, ये सब तो है सर, जिससे कि मतलब उसको समझा पाए सर कि बहुत ऐसे खेला है, उन्हें मतलब अच्छे उसमें एग्जाम्पल कोई भी दे हानि सकते हैं, शरीर को नहीं मोटिवेशनल पहुंचता है। एग्जाम, जैसे किसी खिलाड़ी ने अच्छा किया हो तो उसके एग्जाम्पल देंगे, या जी सर, उनमें भी जैसे कुछ मान के बच्चे चलिए होते हैं नीरज जो कुमार ने अच्छे सर प्रदर्शन करते हैं, उन्हें भी बताएंगे। जी सर। जी जी सर, सर, बिल्कुल। ये बताइए कि भारत की जलवायु किस फसल के लिए सबसे अच्छी है सर? सर, अगर बात की जाए भारत के जलवायु के बारे में तो भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु है। और यहाँ पे इसके लिए अगर इधर बात की जाए कोस्टल रीजन में तो धान के लिए अच्छा माना जाता है। और हाँ, कोस्टल एरिया में धान के लिए अच्छा माना जाता है सर। धान यानी राइस के लिए विशेष करके। बाकी जिन एरियाज में बारिश कम होती है उनके लिए गेहूं और यानी रबी क्रॉप को लगाया जा सकता है। प्रहलाद, यू वांट टू शेयर समथिंग? गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मैं तो मॉर्निंग। अभी अभी ज्वाइन किया। सर अभी तो ज्वाइन किया हूँ, मैंने तो प्रश्न सुना ही नहीं कुछ चीज का। ओके, कोई शेयर करना सर चाहते हो, कुछ बात इंटरव्यू रिलेटेड कुछ बताना चाहते हो? सर अगर कोई प्रश्न हो तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, अगर कोई पूछेगा तो मैं इसमें सर क्वेश्चन क्या बताऊंगा। डिस्कशन आप पूछ सकते हो कोई भी। हाँ, तो मान प्रहलाद लीजिए सर का इंटरव्यू हो गया है क्या? हिंदी है पर कुछ भी वो कोई सर मान लीजिए एक बंदा आपका आपके इंटरव्यू एक हो गया बच्चा है आपके क्या? क्लास में बहुत ज्यादा बदमाशियां करता है और आपकी मतलब स्टडी की तरफ भी ध्यान नहीं देता, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यही कि हमारे अंदर कमी है।
पहली बात तो यही आती है, अगर आपके पढ़ाने पे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, तो अगर वो सबके साथ में ऐसा कर रहा है, सारे टीचर के साथ में कर रहा है, तो जैसा कि हम सबसे पहले कहते हैं, उसकी बेसिक प्रॉब्लम पकड़ेंगे, समस्या क्या है उसकी, और उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं उसको मोटिवेट करेंगे, और उसको जो है समझाने का प्रयास करेंगे, ये न किन प्रकारेण जैसे भी संभव हो, तो उस पर हम काम करेंगे। लेकिन अगर वो सबके क्लास में कर रहा है, तो अगर आपके ही क्लास में कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, पहले हम अपने आप को सुधारेंगे। अगर आप अपने आप को सुधारेंगे तभी सामने वाला सुधरेगा। आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कोई नहीं बदलने वाला है। सर प्रहलाद सर, हिंदी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे अच्छी रचना कौन सी मानी जाती है सर? देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी की ऐसी कोई रचना ही नहीं है जिसको अच्छी ना मान सके हम, पहली बात। अब अच्छे में अच्छे की बात आप करेंगे तो जिसने जो पढ़ा है और उसको वही अच्छा लगता है। मैंने तो उनके लगभग सारे उपन्यास पढ़े हैं, मुझे उनके किसी भी उपन्यास में ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं से कमजोर है किसी पक्ष में लेकर के, मेरे ओके हिसाब से। लेकिन हाँ, जैसे कि उनकी जो एक कफन कहानी मानी जाती है, वो सबसे अच्छी कहानी मानी जाती है उनकी। उसकी और सारांश उपन्यास क्या में है सर? कफन कहानी का सारांश ये है कि उसमें एक ऐसा परिवार होता है जिसको जीवन में कभी भरपेट भोजन नहीं मिला होता खाने के लिए, और उसमें पिता पुत्र दो होते हैं, और उसमें उनकी बहू को प्रसव पीड़ा होती है। पिता जो है आग में आलू गरम कर रहा है, उसमें मतलब पका रहा है, तो दोनों आलू के चक्कर में उस महिला के पास नहीं जाते कि मैं जाऊंगा तो ये आलू खा जाएगा मेरा। पिता पुत्र दोनों नहीं जाते, और वो मर जाती है। उसके बाद मरने के बाद में गांव से चंदा इकट्ठा करने के बाद कफन लेने के लिए बाजार जाते हैं, तो खा पी करके वापस लौटते हैं, कफन भी नहीं लाते हैं वो। बड़ी मार्मिक कहानी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका सारांश आपके समझ में एक आएगा कि शाब्दिक रूप एक सर बहुत। प्रहलाद सर, एक शाब्दिक रूप में इसको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे सर? ये जो हमारी ग्रामीण स्तर की जो जीवन है, जो कि सबसे निम्न स्तर के लोग रहते हैं, उनकी व्यथा का वर्णन है मुख्यतः। वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, एक तरह से उस समय के ब्रिटिश सरकार में प्रहार था इनका। जी ये सर। किसी जात व्यवस्था पे नहीं लिखे थे, ये सरकार पे प्रहार किए थे कि हमारे समाज में ऐसे लोग रहते हैं और आप इस तरह से कर रहे हो उनके लिए। सर महादेवी वर्मा की एक सर कहानी का नाम सर बोलिए सर, और उसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा सर। देखिए, महादेवी वर्मा का जहां तक मुझे याद आ रहा है, उनकी कहानियां तो बहुत हैं। गिल्लू संस्मरण, खास करके वो संस्मरण और कविताओं के लिए फेमस है। जी 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 जो जी। उनके, हाँ हाँ, तो बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। जैसे एक यामा है, उनको उस पे यामा यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था उनको, महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा जो है वो विरह और वेदना की कवि मानी जाती हैं, इसलिए उनको जो है आधुनिक छायावादी इंडिया। कवि थी ना सर, वो कावित्री थी। छायावादी कवियत्री तो थी ही, छायावादी कवियत्री ही नहीं थी, छायावाद के चार स्तंभों में से एक थी वो। कृष्णदेव झारी छायावाद के चार ने जो स्तंभ कौन कौन सा है सर, थोड़ा बताइए। हाँ छायावाद बता के रहे हैं। चार एक एक नंबर एक पे जयशंकर प्रसाद आते हैं। जयशंकर प्रसाद के बाद सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और पंत जी के बाद महाप्राण निराला जी हैं। और चौथे में ये महादेवी वर्मा है, चौथे स्तंभ के रूप में, जिनको शक्ति या दुर्गा का रूप माना जाता है इसमें। एक कविता का नाम महेश बताइएगा सर सर, पे उसको क्वेश्चन है। थोड़ा सा सारांश बताइएगा उसका महेश सर। महेश सर पे क्वेश्चन है। महेश सर, आप मुझे बताइए केवीएस के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि मेरा जो टारगेट था वो नवोदय विद्यालय का पहले मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मेरा एटॉमिक एनर्जी का इंटरव्यू हुआ, जिसका रिजल्ट भी आ गया। और मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं सर की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं सिलेक्ट हो गया एईएस में। बिग और क्लैप कल फॉर मेरा इंटरव्यू है नवोदय प्रहलाद, विद्यालय का। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और बहुत बधाई कल आपको। इंटरव्यू हुआ सर केंद्रीय विद्यालय का। कल मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि किसी दूसरे बच्चे का भला हो जाए। अरे क्योंकि वाह, मुझे तो क्या श्योर है बात है। मेरा नंबर भी वेरी गुड। मेरा नंबर मेरा नंबर भी ठीक ठाक है। और इतना तो है नहीं कि मुझे इंटरव्यू में डिस्क्वाली कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मेरा सिलेक्शन उसमें भी तय था, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने कहा नहीं जाना इसमें अब। अरे यार, इतनी जी अच्छी सर, आपकी बिल्कुल अच्छा फैसला करा। सोच। हाँ। क्योंकि बेसिकली सर मुझको ज्वाइन करना तो एटॉमिक एनर्जी ही था, चाहे किसी में ओके भी होता तो जाना तो वही था मुझे। ओके। और सिंगल पोस्ट थी सर, ओबीसी की एक ही पोस्ट थी ऑल ओवर इंडिया की। वेरी गुड। महेश सर, आपको कुछ पूछना है क्या सर? बहुत बहुत बधाई हो आपको मिस्टर प्रहलाद। बहुत बहुत आपका मैसेज बधाई आ गया सर। था मेरे पास, है ना? सिंगल बहुत बहुत पोस्ट धन्यवाद सर। और ये सोच कि कोई और
भी अडॉप्ट करें पोस्ट को। हिंदी वाले जितने भी बिल्कुल सर। टीचर्स हैं वो सब आपके ऋणी रहेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है। सफलता सर वो योग्यता का पैमाना नहीं होता है। पर ये इतने काम सिर्फ असफल एक लोग टीचर ऐसे हैं ही जो कर हमसे भी सकता है, ज्ञान। जो कॉम्प्रोमाइज वाली बात है कि चलो अपना तो हो ही गया है, हम क्यों किसी की जी सीट सर। लें। बहुत बढ़िया। सर बेसिकली जहाँ तक मुझे आशा है, नवोदय का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी सिलेक्शन होने के चांस है मेरे। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। अभी सर गांव में आया हूँ, गांव में बैठा हूँ। ये देखिए सर, कटहल का पेड़ कैसे लदा हुआ है यहाँ पे सामने, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, बगीचे में हमारे। हाँ जी, मैं भी देख रहा हूँ, बच्चों को भी दिखा रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, कहानी सर मुझे आप अभी की वीडियो नहीं दिखाई दे रही किसी की, बहुत और बढ़िया। शुरू से ही दिखाई दे रही। नेचर को एंजॉय कर रहे हो। बाकी सर जितने भी कैंडिडेट हैं, मेरी तरफ सभी को शुभकामनाएं हैं, भगवान करे सभी लोग सिलेक्ट हों। जी सर, थैंक सर यू। हम लोग का क्या होता है सर, पोलाइटली आंसर दे नहीं पाते सर, जान के भी सर मतलब हेजिटेशन होते रहता है सर। इसका रीजन मैं बता दूं आपको। जी यस जी। हमने क्लासेस अटेंड किए हैं कई बार, थोड़ा सा मेरा वर्किंग टाइम होता था, नहीं कर पाता था। हम क्या करते हैं ना कि हम खुद ही उसको जो है इतना कठिन बना देते हैं जितना होता नहीं है वो। जी हम खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं ना, एक भी पूछे नहीं जाते हैं उसमें। जितने आप बनाते हैं एक भी नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं नॉर्मल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब उसमें जी किसी ने प्रश्न किया था, बच्चे का हाथ टूट गया, बच्चे का सिर फट गया। अरे भैया, बच्चे का सिर फट गया तो आप क्या कर रहे थे क्लास में? आप भी तो हो क्लास में, ऐसा हुआ क्यों? प्रहलाद सर, एक क्वेश्चन और था सर कि जैसे हमसे क्वेश्चन एराइज किए जाएंगे नॉर्मली सर, इसको हम नॉर्मल यदि आंसर देते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर? क्या उसके डीप नॉलेज में जाना जरूरी है सर? देखिए बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। बेसिकली एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो आप अपनी योग्यता के बल पे जा रहे हो, एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हो, किसी के एहसान पे नहीं जा रहे हो वहां पे। जी आप सर। उसके लिए योग्य हो तभी जा रहे हो। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा अपने। हम योग्य हैं इसलिए वहां पे जा रहे हैं। अगर आप योग्य नहीं होते तो बाहर होते। केवल वो आपका ये देखते हैं कि आप कैसे बोलते हो, कैसे पढ़ाते हो, आपका हाव भाव क्या है। बेसिकली वो यही देखते हैं, नॉलेज नहीं चेक करते, ज्ञान एक नहीं चीज चेक और सर। करते। प्रहलाद सर, एक चीज और सर पूछना था जैसे सर, जैसे कि हम मैं बता दूं, एक सेकंड मैं बताऊं। मैं यस सर। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन में मुझसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हुए थे। 3 सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाया था। मैंने उनको सॉरी बोल दिया था, सर मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा इस चीज का। तो फिर भी सिलेक्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि आप सारे सवाल का जवाब ही देंगे, कोई भी सर एक पूर्ण चीज और ज्ञाता नहीं पूछना होता है। पूछना था सर, जैसे जी बताइए। हम लोग लाइब्रेरी पोस्ट के लिए जा रहे हैं सर, और जैसे ठीक मान है। लीजिए हमारे हमारे हमसे पूछा जाता है मेलविन डेवी के बारे में या डीडीसी के बारे में सर, ये लाइब्रेरी का एक क्लासिफिकेशन पढ़ती है सर। तो हमसे डीडीसी के ठीक बारे है। में पूछा गया तो उसमें मेलविन, कैटलॉगिंग है। हाँ वो हाँ मेलविन डेवी के बारे में भी बता दिए सर, लेकिन उनके क्या पुत्र के फिर उसके वाइफ के फिर उसके लड़के के बारे में बताना जरूरी है क्या सर? केवल हम तो डीडीसी के देखिए बारे ऐसा है, में। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है ना कि आप लाइब्रेरी के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको जानकारी सारी होनी ही चाहिए। अब वो यस क्या सर। पूछेंगे उन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप नहीं बता पाएंगे तो ये नहीं मैटर करता कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे। हो सकता है ओके एक दो सवाल आप ना बता पाए, ये सबके साथ सर। होता है। तो इसको आप, हाँ, इसको बहुत ज्यादा आप जो है लोड लेके नहीं चलिएगा, एकदम फ्रेश होकर जाइए, ऐसे जाइए। आप अपने परिवार के सामने बैठे हुए हैं, बड़े पोलाइटली बिहेव करते हैं वो लोग, मैंने देखा हुआ है। मैं यस तो हाँ, दो दो इंटरव्यू में सर। मैंने देख लिया है, बहुत बहुत पोलाइटली हम बिहेव करते कुछ हैं आपके पास। हाँ बताइए। सर जैसे मेरा लैंग्वेज सर ना बिहार का थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज आ ही जा रहा है सर, इसको कैसे मतलब समाप्त किया जाएगा सर, आ ही जा रहा है सर, कुछ बोले आप फिर वो आ आप ही। आप एक चीज को दिमाग में बैठाइए, जो अभी एनईपी 2020 आया है, इसमें मातृभाषा को प्रेफर किया गया है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो आपकी मातृभाषा है, गर्व के साथ आप बिहारी में बोलिए वहां जाकर, भोजपुरी में बोलिए, बिहारी में बोलिए, हाँ गर्व के साथ बोलिए वहां जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी अच्छा लैंग्वेज है, हमसे कोई में एक दिन में बदल देगा हमें? अच्छा सर, जैसे मान के सर ये चलिए सर, हमको बताइए, हमसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हेजिटेंसी को गया। दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या दूर करने के लिए? जैसे घबराहट होती है ना अपने इंटरव्यू को देख के, भाई अपने वो क्या बोलेंगे, क्या उसके कंडीशन में अपन को क्या करना चाहिए? सर सर एक बात बताइए, आपको घबराहट होती क्यों है? आपने कोई तो चोरी घबराहट किया तो है, इंटरव्यू कोई पैनल के डाका सामने डाला जाते है? हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है सर। एग्जाम का पेपर मेरे देखते भाई हैं मैं फर्स्ट यही टाइम तो भी होता है, तो इंटरव्यू पैनल है। मेरे भाई मैं यही कह रहा हूँ।
आपको डरना नहीं है। एक बात बताइए आप मुझे, एक चीज सभी लोग बताइएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए गलती से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप जीवन में आगे क्या करेंगे? सर एक फिर से सेकंड के लिए आप मेहनत मान लीजिए, करेंगे, जो फिर से आप सर। कर और रहे हैं वही करेंगे ना, या कुछ और हाँ करेंगे? तो सर। आप ये मान करके चलिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, या कुछ दूसरा कर लेंगे। सीधी सी बात है, नहीं सर, वही करें, उसके वही भरोसे हम नहीं करेंगे। रहेंगे। हाँ सर। ठीक है, लेकिन अपना पूरा दम लगा दीजिए इस इंटरव्यू में। ऐसा मौका फिर भी जल्दी मिलेगा नहीं, सबको नहीं मिलता है। हाँ सर। सर प्रहलाद सर, एक चीज एकदम और बिल्कुल मत डरिए। सर, आपका तो सर हिंदी जैसे जैसे हिंदी रहा जैसे है। सर हमसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया कि आपने बिहारी लैंग्वेज यूज किया है, आपको लाइब्रेरी में गए और आपको बोलने लगा क्या बिहारी, क्या बिहारी, तो इसमें हम उसको क्या सर जवाब दे पाएंगे सर? पहली बात तो ऐसा है ना कि ये शिक्षा के क्षेत्र में न तो जाति पात न भेदभाव न क्षेत्र को लेकर के कभी आपने सुना नहीं होगा कि बिहारी होने के नाते उसको ऐसी सजा मिली या ऐसा शब्द बोला गया। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं है भैया, कहीं नहीं, मैंने नहीं सुना है। प्रहलाद सर, इसको एक चीज दिमाग से और निकाल दीजिए। जो आप बताए सर, उसमें एक चीज मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि सर जिस हम केवीएस के लिए जाते हैं वहाँ बिहार से और उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से कोई रिलेट नहीं करता है सर। बात वहाँ ऑल इंडिया की होती है सर। हम इंडियन हैं और हम ऑलरेडी इंडियन हाँ रहेंगे सर। और एक और मेरा क्वेश्चन यह था सर। हाँ, हम उस समय न आप बिहारी हैं, न आप यूपी के हैं, न आप राजस्थान के, आप इंडियन हैं, एक भारतीय हैं वहाँ पे। यस सर, एक ऑल ओवर क्वेश्चन और इंडिया में सर। आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जैसे हम लाइब्रेरियन के लिए जा रहे हैं सर, तो क्या ऐसा डेमो जो जी होगा बताइए। सर, डेमो होगा सर जो, क्या हम वो सॉफ्टवेयर पर डेमो दे सकते हैं? क्या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को भी समझा सकते हैं क्या उनको? आप अपने हिसाब से बताइए सर। नहीं नहीं, देखिए अगर टॉपिक वो देते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर जी। टॉपिक नहीं देते तो आप उनको कुछ भी बता दीजिए, वो राजी हो जाते हैं। यदि वो टॉपिक बड़े नहीं अच्छे देते हैं होते तब हैं। सर, टॉपिक नहीं देते पैनल हैं वाले तो? बहुत अच्छे पैनल वाले बहुत अच्छे होते हैं, आप जो बता देंगे वो समझ जाएंगे, मान लेते हैं। ओके सर। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वहां पे। ओके सर। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, तो ये थोड़ा थोड़ा सर जब वो यूज मेरा हो जा रहा है सर, तो क्या इसको सर पूरा ठीक करना होगा सर? कोई जरूरी नहीं है भैया, आपकी मातृभाषा है, वो मातृभाषा है, उसको क्यों भूल रहे हैं वो? हाँ? जब भगवान राम ने लंका विजय किया था तो रावण, वो लंका प्रहलाद सोने सर, की बनी हुई थी। हाँ जी। सर नहीं, सुटेबिलिटी जो हम लोग। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं आदित्य राज यस सर। के, जी एक जी मिनट। जी। हाँ 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 तो, सर, हाँ सर। तो वो जब लंका विजय किए थे ना, तो उस समय लक्ष्मण ने कहा था कि भैया ये लंका सोने के, वही राजधानी बनाएंगे अपनी। तो जी भगवान राम ने कहा था कि अप स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही है, हमारी जननी जो है, जन्मभूमि हमारी जो है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो आप सुपर इतना डिप्रेशन प्रहलाद, मत जाइए। वी आर प्राउड ऑफ बहुत यू। अच्छा सर, बहुत स्पेशल अच्छा आए सर। फिर सबकी हेल्प करने, राइट? बहुत अच्छे विचार है रियल में यार। एक जोरदार क्लैप हो थैंक जाए यू सर। मिस्टर प्रहलाद के लिए, सिलेक्शन के लिए सारे जने। यस सर, यस सर, बिग यस सर। एप्रिसिएशन फॉर मिस्टर प्रहलाद। थैंक बहुत यू सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राउड ऑफ